आज अपन बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर सीखेंगे कि अभी फाइनेंशियल ईयर जैसे 2024-25 चल रहा है, इसको कैसे अपन 2025-26 लाएंगे अपन। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अपन कैसे जाएंगे बिजी सॉफ्टवेयर में। और उसके साथ साथ अपन ये भी सीखेंगे कि कंपनी को स्प्लिट कैसे करेंगे। जैसे इंडिविजुअल अगर आप किसी फाइनेंशियल ईयर को अलग रखना चाहते हैं तो वो आप कैसे रख सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आज अपन सीखेंगे। अभी अपनी कंपनी खुली हुई है शर्मा एंटरप्राइजेस, इसमें देखिए फाइनेंशियल ईयर आ रहा है 2024-25। अब अपने को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर लाना है तो एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है चेंज फाइनेंशियल ईयर। मैं इस पर क्लिक करूंगा, फिर न्यू ईयर पर जाऊंगा तो यू आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1/4/2025। ओके करूंगा, स्टार्ट करेंगे सिंपली। ये कुछ टाइम लेगा, इसको अपने को यस कर देना है अगर ये कुछ पूछता है तो। और सारे जो भी अपने लेजर्स वगैरह है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से थोड़ा टाइम लेगा। अभी इसमें वैसे इतना डाटा है नहीं तो ये फटाफट हो जाएगा। और उसके बाद अपन आगे इसको टॉपिक को और सीखेंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं कि चेंज हो रहा है और ये अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया सक्सेसफुली। तो अब अपने इसमें दो फाइनेंशियल ईयर हो गए, एक तो हो गया 24-25 और एक आ गया आप देखिए 25-26। जो भी फाइनेंशियल ईयर ओपन होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। अभी जैसे कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2025-26। अब अगर आप 24-25 में जाना चाहते हैं तो उसके दो तरीके, या तो आप एडमिनिस्ट्रेशन पर जाएं, चेंज फाइनेंशियल ईयर पर जाएं, और यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम लिखा हुआ है 1/4/2024। तो आप इस वाले फाइनेंशियल ईयर में चले जाएंगे। और इसका शॉर्टकट की भी दे रखा है F11 चेंज फाइनेंशियल ईयर के लिए। मैंने F11 प्रेस किया और स्विच टू 2024-25 कर दिया। तो ये अपन 2024-25 में चले गए F11 से। ये कुछ टाइम लेगा और ये देखिए फाइनेंशियल ईयर से सक्सेसफुली ओके किया मैंने। तो अब आप देखेंगे 2024-25 में आ गए और 25-26 भी अपन ने न्यू फाइनेंशियल ईयर भी कन्वर्ट आगे बना लिया है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, लेट सपोज कि अपन ने कोई एक एंट्री पास करी 31/3 को, कोई एक बिल अपन जनरेट किया। जैसे कैश में ही मैं एक बिल बना लेता हूँ 18%, और ये जीएसटी वगैरह लग गया और टोटल बिल हो गया 10,620 रुपए का। तो ये बिल अपन ने, ध्यान देने वाली बात है, फाइनेंशियल ईयर नया बनाने के बाद बनाया है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 बनाने के बाद ये अपन ने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ये बिल बनाया है। तो ये बिल तो आगे गया नहीं, तो इसको भी अपने को फिर आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। लेट सपोज यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि अपन ने कोई नया फाइनेंशियल ईयर बना लिया, लेकिन अगर अपन ने कोई पुराने फाइनेंशियल ईयर में अगेन कोई वर्किंग करी है तो उसको भी आगे अपने को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी एडमिनिस्ट्रेशन पर जाएंगे, अब F11 अपने को प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया स्विच टू फाइनेंशियल ईयर 2025-26, इसको अपने को यस करना है। तो ये चेंज फाइनेंशियल ईयर में यस हो गया। ये कुछ टाइम लेगा, अभी ये हो गया। एक बार अगेन अपन 24-25 पर ही चलते हैं। 24-25, ये 24-25 पर ही अगेन आ गए। अब एडमिनिस्ट्रेशन चेंज फाइनेंशियल ईयर पर अपन जाएंगे और अपने को 25-26 पर जाना है। तो जैसे अपन यहाँ पर देखिए मैं 25-26 पर जाऊंगा तो ये अब पूछेगा कि यू आर गोइंग टू चेंज फाइनेंशियल ईयर 1/4/25, ठीक है। डू यू वांट टू कैरी फॉरवर्ड द बैलेंस, तो अपने को यहाँ पर यस करना है। अपन यस करेंगे, वो शॉर्टकट की से नहीं होगा। उसके लिए अपने को एडमिनिस्ट्रेशन चेंज फाइनेंशियल ईयर पर जाना है और 24-25 पर जाना पड़ेगा। फिर अपने को यहाँ पर ऑप्शन यस लेना पड़ेगा कि हम कैरी फॉरवर्ड बैलेंस करना चाहते हैं। अब जैसे यस करेंगे तो ध्यान देने वाली बात है, ऑल मास्टर नहीं लेके अपने को लेने हैं न्यू एंड चेंज मास्टर, क्योंकि ऑल मास्टर तो अपन ले चुके। अब अपने को सिर्फ वही मास्टर आगे फॉरवर्ड करने हैं जो अपन ने नए 2024-25 में क्रिएट करे हैं।
तो वही लेने तो अपन यहाँ पर जाएंगे न्यू एंड चेंज मास्टर में और स्टार्ट करेंगे। एक ही बिल था तो वो फॉरवर्ड आगे हो गया इस तरीके से। ये देखिए, क्योंकि बाकी मास्टर तो अपन चेंज आगे ले जा चुके, तो वो भी एंट्री आ गई 25-26 में। ये देखिए फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो इस तरीके से अपन ने फाइनेंशियल ईयर भी चेंज कर लिया। अब अपन सीखते हैं कंपनी को स्प्लिट करना। स्प्लिट करना क्या होता है, जैसे ये अपनी कंपनी शर्मा एंटरप्राइजेस, इसमें ऑलरेडी एक फाइनेंशियल ईयर की वर्किंग हो रखी थी 2024-25 की, और एक नया फाइनेंशियल ईयर अपन ने और क्रिएट कर लिया 25-26। यानी इसमें दो फाइनेंशियल ईयर, एक 24-25 और 25-26। अगर अब अपन इसमें से शर्मा एंटरप्राइजेस में से किसी एक फाइनेंशियल ईयर को अलग करना चाहते हैं तो उसी को बोलते हैं स्प्लिट करना। जैसे इसमें दो फाइनेंशियल ईयर 24-25, 25-26। अब मैं चाहता हूँ कि 24-25 की जो वर्किंग है उसके लिए एक अलग न्यू कंपनी बन जाए, यही वाली शर्मा एंटरप्राइजेस, उसी को बोलते हैं स्प्लिट करना। यानी मेन कंपनी में से किसी एक फाइनेंशियल ईयर को अलग करना और उसकी एक नई कंपनी बना लेना, उसी को बोलते हैं स्प्लिट करना। तो स्प्लिट करने के लिए अपन जैसे 24-25 को एक अलग बना लेते हैं, तो अपन क्या करेंगे, कंपनी पर जाएंगे, क्लोज कंपनी पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर का, इस पर जाएंगे। जिस भी कंपनी को स्प्लिट करना है उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर शर्मा एंटरप्राइजेस सिलेक्ट किया, पासवर्ड वगैरह डाला, ये ओके किया। अब ये शर्मा एंटरप्राइजेस, इसमें देखिए दो फाइनेंशियल ईयर है, एक 24-25 और एक 25-26 जो भी अपन ने क्रिएट किया। अब इसमें से जिस भी फाइनेंशियल ईयर को अलग करना है वो अपन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर फॉर स्प्लिटिंग 24-25, तो मेरे को 24-25 को अलग करना है, तो मैंने यहाँ पर देखिए 24-25 को अलग कर लिया। 24-25 पर क्लिक है। अब उसके बाद है आफ्टर स्प्लिटिंग डिलीट अबाउ फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम सोर्स कंपनी। देखिए सोर्स कंपनी यानी ये मास्टर कंपनी है। अब अगर अपन चाहते हैं कि इस मास्टर कंपनी में से जिस कंपनी को अपन स्प्लिट कर रहे हैं वो भी डिलीट हो जाए, यानी मास्टर कंपनी है, इसमें दो फाइनेंशियल ईयर है 24-25 और 25-26। अब अपन क्या कर रहे हैं, 24-25 को अलग कर रहे हैं और अपन चाहते हैं कि जो जिस कंपनी को अपन अलग कर रहे हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर को अलग कर रहे हैं, क्या वो इस मास्टर कंपनी में रहे या ना रहे। अगर अपन चाहते हैं कि इस मास्टर कंपनी में जिस भी फाइनेंशियल ईयर को अपन स्प्लिट कर रहे हैं वो ना रहे, तो अपन क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि इस मास्टर कंपनी में से 24-25 अलग तो बन ही जाएगा और इस मास्टर कंपनी में से 24-25 डिलीट भी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है आफ्टर स्प्लिटिंग डिलीट अबव फाइनेंशियल ईयर, कौन सा वाला, 24-25। आफ्टर स्प्लिटिंग डिलीट अबव फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम सोर्स कंपनी, यानी सोर्स कंपनी में से जिस फाइनेंशियल ईयर को आप स्प्लिट कर रहे हैं उसको रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं। अगर नहीं रखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। जैसे अभी अपन क्या करते हैं, इस ऑप्शन को अपन टिक नहीं करते हैं और एक सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 24-25 को ही स्प्लिट कर लेते हैं। तो मैंने स्प्लिट किया, यस किया, ओके किया। अब अपन चेक करते हैं ओपन, तो देखिए एक कंपनी 24-25 की अलग बन गई और एक जो मास्टर कंपनी है ये अपनी बनी हुई है। तो चलिए अपन अब 24-25 को ओपन करते हैं। तो ये 24-25 ओपन हो गया जो अभी अपन ने स्प्लिट किया। अब इस कंपनी में ओनली फाइनेंशियल ईयर 24-25 की वर्किंग है। यहाँ पर देखिए शर्मा एंटरप्राइजेस 24-25। एडमिनिस्ट्रेशन पर गया, चेंज फाइनेंशियल ईयर पर जाऊंगा तो देखिए न्यू फाइनेंशियल ईयर बनाने को बोल रहा है, यानी इस कंपनी में ओनली एक ही फाइनेंशियल ईयर की वर्किंग है और वो है 24-25 की। अब अगेन अपन चलते हैं अपनी मेन कंपनी पर, शर्मा एंटरप्राइजेस पर, ओके करता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे इसमें दो फाइनेंशियल ईयर, एक 25-26 और F11 से मैं 24-25 पर भी जा सकता हूं। ये देखिए, तो मेन कंपनी में दो फाइनेंशियल ईयर और जो अभी अपन ने स्प्लिट किया उसमें एक फाइनेंशियल ईयर है 24-25। इस तरीके से ये यहाँ पर दे भी रखा है, देखिए 24-25 तो ओपन है और फाइनेंशियल ईयर 25 वाला जो है वो अभी अपन ने बनाया ही था। तो इस तरीके से आप कंपनी को स्प्लिट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप यदि आप बिजी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अपन एक बिजी के नए वीडियो के साथ, अभी के लिए थैंक यू।